तो गुरु लोग, अगर आपने मार्वल का ये मल्टीवर्स सागा अच्छे से नोटिस किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि मार्वल के इस मल्टीवर्स सागा के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मतलब कोई भी चीज सही ऑर्डर के अंदर है ही नहीं और सारी चीजें बटी बटी लगती है। उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन सब का एंड एक ही जगह पे जाके होने वाला है। और अगर देखा जाए तो मार्वल एंड गेम के बाद से ही पूरा डिविजिबल लग रहा है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो एक मल्टीवर्स सागा को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। क्योंकि एक मल्टीवर्स सागा के अंदर तो अलग अलग यूनिवर्सेस दिखाने चाहिए थे, जो कि मार्वल ने बहुत ही कम करा है। और उसने ये नाम के लिए मल्टीवर्स सागा बनाया, जबकि इस मल्टीवर्स सागा के अंदर उसने ढंग से काम ही नहीं करा। इस सागा के अंदर चीजें बटी बटी सी लगती हैं। ये चीज तो आपने भी नोटिस करी होगी। लेकिन वही चीज आपको बताने वाला हूँ कि मार्वल एंड गेम के बाद से इतना बटा बटा क्यों लग रहा है, और उन सबको देखकर ये क्यों नहीं लग रहा इन सब का एंड एक ही जगह पे जाकर होगा, जो कि होगा मल्टीवर्स सागा के एंड में। तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले और बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो देखो, मार्वल एंड गेम के बाद से जो है वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने एक सक्सेसफुली एक अच्छा सागा बना के खत्म कर दिया था। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो मर्जी बनाएगा वो चल ही जाएगा। और इसलिए उसने मल्टीवर्स सागा बनाने का प्लान बनाया था, जो कि वो बना ही रहा था। लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद सीधे 2021 के अंदर उसने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाल दिए, जिसमें से एक ही था जो कि इस मल्टीवर्स सागा को आगे बढ़ा रहा था, जो कि था वांडाविजन और स्पाइडरमैन नो वे होम। और जो भी 2021 के अंदर प्रोजेक्ट्स आए थे उनको देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई मल्टीवर्स सागा का प्रोजेक्ट है। क्योंकि बात की जाए शैंग-ची की तो वो एक अलग डायरेक्शन में जाती है, और इटर्नल्स की तो वो एक अलग डायरेक्शन में जाती है। और उसी के साथ साथ मिस मार्वल की बात की जाए तो वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाती है। मार्वल एक साथ कई सारी चीजें कर रहा था। मतलब वो एक साथ मल्टीवर्स सागा क्रिएट भी कर रहा था, सेलेस्टियल्स को भी दिखा रहा था, और अपनी एक यंग एवेंजर्स की टीम भी क्रिएट कर रहा था। और वो साथ साथ ग्राउंडेड लेवल पर और मल्टीवर्स लेवल दोनों पर काम कर रहा था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती निकली, क्योंकि उसके मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट्स तो कम है लेकिन ग्राउंडेड कुछ ज्यादा ही आ गए। जैसे मिस मार्वल को देख लो, शी हल्क को देख लो, और शैंग-ची को भी साथ ही साथ देख ही लो। इन सब को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई मल्टीवर्सल लेवल का प्रोजेक्ट है, और ना ही इनकी स्टोरी लाइन कहीं पे भी जाके मल्टीवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली थी। और इसीलिए ग्राउंडेड भी लगती है। और इसी वजह से मार्वल के एक साथ कई सारे डायरेक्शन में जाने की वजह से ही ये सब लफड़ा हुआ था। क्योंकि मार्वल के साथ पहले कंट्रोवर्सीज हो गई, फिर वो अपनी कुछ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे कि मैंने बताया, इटर्नल्स को लेके वो सेलेस्टियल के पास जा रहा था, तो वो कभी कभी ग्राउंडेड जा रहा था, और वो कभी कभी यंग एवेंजर्स की टीम बना रहा था। और ये सब करने के चक्कर में मार्वल ने अपने मल्टीवर्स सागा का सत्यानाश कर दिया, और वो अपना मल्टीवर्स सागा ढंग से बना नहीं पाया। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इसकी कैंग के साथ, जिसकी वजह से उसका पूरा फ्यूचर ही खतरे में आ गया था, और उसे अपना पूरा फ्यूचर ही चेंज करना पड़ गया। तो इसी वजह से मार्वल के इस मल्टीवर्स सागा के अंदर काफी सारी दिक्कतें आई हैं, और इसी वजह से ये मल्टीवर्स सागा एक प्रॉपर मल्टीवर्स सागा लगता ही नहीं है। क्योंकि मार्वल ने अलग अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करी थी। कभी वो यंग एवेंजर्स की टीम बना रहा था, कभी वो सेलेस्टियल के पास जा रहा था, तो वो कभी ग्राउंड रहना चाहता था। और एक साथ बहुत सारे काम करने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्वल एंड गेम के बाद से इतना बटा बटा क्यों लग रहा था, उसकी वजह यही थी कि मार्वल को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया था, और अलग अलग डायरेक्शन में बनाने लग गया था। कभी वो ग्राउंडेड जा रहा है, कभी मल्टीवर्सल जा रहा है, कभी अपनी एक नई यंग एवेंजर्स की टीम बना रहा है। तो इसीलिए मार्वल ने सक्सेसफुली अपने मल्टीवर्स सागा कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके अंदर दिक्कतें आती रही, फिर वो चाहे कंट्रोवर्सीज की हो या फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाने की। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, मार्वल एंड गेम के बाद से इतना बटा बटा क्यों लग रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।